हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये जजमेंट पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए कि कोर्ट ने पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया, मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, लेकिन पति ने ये ऑब्जर्व किया कि कोर्ट ने जो मेंटेनेंस फिक्स किया है या कोर्ट ने जो मेंटेनेंस को फिक्स करते समय लीगल प्रोसेस को अपनाया है, कोर्ट ने ठीक तरीके से लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उसमें बहुत बड़ी गलती की है। अगर ऐसा पति को लगता है तो क्या वो ऑर्डर जो कोर्ट ने किया है उसको सही माना जाएगा? क्या बिना जरूरी दस्तावेजों के दिया गया ऑर्डर जो है वो सही माना जाएगा? क्या कोर्ट बिना प्रॉपर्टी और इनकम की इंफॉर्मेशन के किसी को मेंटेनेंस देने के लिए कह सकती है? अगर कोर्ट बिना इनकम और असेट्स की जानकारी के पति को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करती है तो क्या वो ऑर्डर सही होगा? क्या उस ऑर्डर को सही माना जाएगा? दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट केस के ऊपर में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जहां पर मेघालय हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जो कि भविष्य में कई मेंटेनेंस के केसेस को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोर्ट ने इस केस में कौन कौन से नियम, कौन कौन से लीगल प्रोसेस और सुप्रीम कोर्ट के कौन से जो है जजमेंट को लागू किया है, और यह फैसला आगे आने वाले मामलों के लिए क्या मिसाल कायम करेगा? तो दोस्तों, आइए डिटेल में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो आप वो हमें स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, और अगर आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए, इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस किया। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग की। दोस्तों, इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और पति के ऊपर में 8,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस जो है वो फिक्स कर दिया, जो कि पत्नी और बच्चों के लिए उसने अलाउ किया था। दोस्तों, पति इस आदेश से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए पति ने इस ऑर्डर को मेघालय हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस केस में कौन कौन से कानूनी पॉइंट्स जो हैं, यानी कि कौन कौन से लीगल इश्यूज जो हैं वो उठाए गए। देखिए, सबसे पहला मुद्दा यह था कि क्या मेंटेनेंस का ऑर्डर बिना इनकम और संपत्ति के खुलासे के, यानी कि बिना एफिडेविट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी के दिया जा सकता है या नहीं। दूसरा पॉइंट यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो कि रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में दिए गए हैं, क्या उनका पालन किया गया? और तीसरा पॉइंट यह था कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को संपत्ति के खुलासे से छूट दी जा सकती है। यानी कि कमजोर पक्ष का यहां पर मतलब यह होता है कि पत्नी के बारे में बात की जा रही है। क्या पत्नी जो कि फाइनेंशियल रूप से कमजोर है उसको संपत्ति का खुलासा यानी कि एफिडेविट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी देने से किसी प्रकार से छूट दी जा सकती है? दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज थे जो कि हाईकोर्ट के सामने आए थे। दोस्तों, मेघालय हाईकोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया, उनका क्या पक्ष था, उससे पहले आपको जानना होगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या प्रेसिडेंट हैं जो कि जजमेंट में भी डिस्कस किए गए थे। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो मेन जजमेंट हैं। सबसे पहली है रजनीश वर्सेस नेहा की, जो कि सन 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी थी कि मेंटेनेंस देने से पहले पति और पत्नी दोनों को अपनी आय और संपत्ति का पूरा विवरण यानी कि असेट और लायबिलिटी का एफिडेविट देना मैंडेटरी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि बिना एफिडेविट ऑफ इनकम एंड लायबिलिटी के कोई भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं दे सकती है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, वो था अदिति वर्सेस जितेश
शर्मा का। और सन 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दिया गया था। दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई थी कि जब तक पति पत्नी दोनों अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का खुलासा नहीं कर देते, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का एफिडेविट नहीं दे देते हैं कोर्ट में, तब तक कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं दे सकती है। दोस्तों, अब आते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला था, हाई कोर्ट की जजमेंट और ऑब्जर्वेशन क्या थी। दोस्तों, मेघालय हाई कोर्ट ने इस केस में यह ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना आय और संपत्ति के हलफनामे के, यानी कि बिना एफिडेविट ऑफ इनकम एंड असेट के ही मेंटेनेंस के जो ऑर्डर हैं वो जारी कर दिए थे। पति और पत्नी दोनों में से किसी ने भी एफिडेविट सबमिट नहीं किया था। कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि अगर हलफनामा यानी कि एफिडेविट नहीं दिया गया है या कोर्ट के द्वारा माफ कर दिया गया है तो इसका भी कोई कारण होना चाहिए, ये कारण भी नहीं बताया गया। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एफिडेविट ना ले, लेकिन उसको अपने रीजंस जो हैं वो बताने होंगे कि कोर्ट क्यों किसी पार्टी को एफिडेविट देने से छूट दे रही है या उसको माफ कर रही है, वेव ऑफ कर रही है। दोस्तों, ऐसे में मेघालय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि पति को मेंटेनेंस देने का आदेश था, उसे सेट असाइड कर दिया और केस को दोबारा से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया ताकि सही प्रोसेस को अपना करके मेंटेनेंस के केस को डिसाइड किया जाए। मेंटेनेंस लगेगा नहीं लगेगा ये एफिडेविट ऑफ इनकम एंड असेट एंड लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब आप जानते हैं कि मेघालय हाईकोर्ट के इस फैसले से पति पत्नी के लीगल बैटल पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले पत्नी का जो पक्ष है उसे जानते हैं। देखिए, ज्यादातर केसेस में पत्नी यही कहती है कि वो फाइनेंशियल रूप से कमजोर है, किसी और के ऊपर पत्नी जो है वो डिपेंड है, उसके पास अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और ये कह के पत्नी ये चाहती है कि कोर्ट उसे एफिडेविट देने से छूट दे दे और उसे एफिडेविट ऑफ इनकम एंड असेट देना ना पड़े। लेकिन अब इस जजमेंट के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पत्नी को भी, चाहे पत्नी के पास जीरो इनकम है, उसे अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना होगा, तब जाकर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ अगर हम पति की बात करें तो पति को चाहिए कि पति जब भी उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट ने बिना सही प्रोसेस को ऑप्ट किए, बिना सही प्रोसेस को फॉलो किए पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया है, पत्नी ने अपना इनकम एफिडेविट नहीं दिया है या कोर्ट ने पत्नी से उसका इनकम एफिडेविट नहीं मांगा है या पति से भी नहीं मांगा गया है और कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट के ही पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड कर दिया है, तो ऐसे में पति को उस ऑर्डर को जरूर से चैलेंज करना चाहिए, बल्कि जब मेंटेनेंस की आर्गुमेंट हो रही है वहां पर भी इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि बिना इनकम एफिडेविट के कोर्ट ने मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया है। दोस्तों, ये जजमेंट उन पति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके केस में बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए पति को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जाता है। और यह फैसला दूसरी तरफ पत्नियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर वो वाकई में जरूरतमंद है, अगर वास्तव में उनके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटस को साबित करना पड़ेगा। अगर उन्हें मेंटेनेंस चाहिए तो उन्हें अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना होगा। और दोस्तों, ये फैसला ट्रायल कोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अनुसार गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिससे कि मनमाने ढंग से फिक्स कर दिए मेंटेनेंस के ऑर्डर्स पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, ये था ये पूरा केस, और इस केस में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर देने से पहले सही लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, सही डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने लेकर के नहीं आया गया है, तो वो ऑर्डर जो है वो लीगली जो है वो मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। और क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला ये दिया गया वो सही था, या ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो पत्नी के फाइनेंशियल वीकनेस को देखते हुए पत्नी से इनकम एफिडेविट नहीं लिया गया वो फैसला सही था? इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे पति को जानते हैं जो कि मेंटेनेंस के केस में फंसा हुआ है और कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट के ही मेंटेनेंस को फिक्स करना चाहती है या मेंटेनेंस फिक्स कर चुकी है, तो ये वीडियो आप अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको उनके केस में हेल्प मिल सके। जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इस केस को आप अपने केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी यूज भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।